10th क्लास अगे आपां चैप्टर नंबर 3 ਦੇ ਵਿੱਚ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनस ਨੂੰ सॉल्व ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਥਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ? ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਮੈਥਡ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ और एलिमिनेशन मैथड। अज आप मैथड करांगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड। उन्हें अपने को फर्स्ट की क्या है? उन्हें क्या विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनस हैज़ यूनीक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। कहता पहला ये दसो कि किहदा यूनीक सोल्यूशन आ, किहदा नो सोल्यूशन आ ते किहदे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशनस आ। ठीक आ। फिर कहता जेकर यूनीक सोल्यूशन हैगा आ तो फिर इनू सॉल्व करो बाय दी हैल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड। ये तुहानू ऑलरेडी मैं करवा चुकी हाँ कि यूनीक सोल्यूशन कदों हुंदा है जदों a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होवे। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशनस कदों हुंदे आ जदों a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होवे। ते नो सोल्यूशन कदों हुंदा है जदों a1/a2 किहदे इक्वल होवे b1/b2 नॉट इक्वल टू किहदे होवे c1/c दे। अगे आपां की कीता वेखो पहला सम x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। अगे 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। हुण जदों भी आपां फाइंड करना या नो सोल्यूशन आ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आपां कंपेयर किहदे नाल करदे आ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। हुण मैं फाइंड आउट करूँगी a1/a2। a1/a2 कितना आया? x का कोफिशेंट की 1 तो y का कोफिशेंट की 3। b1/b2 कितना आया? -3/-9 तो c1/c2 कितना आया अपने को बेटा -3/-2। यदा मतलब a1/a2 भी 1/2 आ गया 1/3, b1/b2 भी 1/3, पर c1/c2 कितना आ गया 3/2। इट मीनस a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आ गया। यदा मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनस हैज़ नो सोल्यूशन। दूजा सम ये इनू अगे आप मल्टीप्लीकेशन मैथड नाल सॉल्व नहीं करांगे क्योंकि उन्हें कहा एक स्टेटमेंट विच कि उन्होंने ही मैथड नाल सॉल्व करना आ जिहड़े की होवे यूनीक सोल्यूशन होवे जिन्हां दा। सैकेंड सम देखो 2x प्लस y इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। ठीक है। पहला तो इनू आप इस फॉर्म च लिखना है, इनू आप इदा लिखना है 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। a1/a2 कितना आ अपने कोल 2/3, b1/b2 कितना आ 1/2, c1/c2 कितना बेटा -5/-8। इत्थे a1/a2 जिहड़ा आ b1/b2 का इक्वल नहीं है। इसदा मतलब किहड़ा सोल्यूशन आ गया? यूनीक सोल्यूशन। तो जदों साडे कोल यूनीक सोल्यूशन आ गया दैन वी कैन फाइंड द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशनस बाय द मैथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। हुण ये वाले सम नूं आपां सॉल्व करांगे बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड। जदों भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड सॉल्व करना है दूजा सम करती पई हाँ तो एक चीज़ देखनी आ -8 एक चीज़ वेखनी आ कि इक्वल टू 0 होनी चाहिए दोवें टर्म्स की होनी चाहिए इक्वल टू 0। ये मैथड में जदों सॉल्व करना आप 23/12 का फार्मूला लाना है। इनू फार्मूले 23/12 बोलते हैं 2 3 1 2। 23/12 की है? एक्स के कोफिशेंट्स नूं बोलते हैं 1, वाई के कोफिशेंट्स नूं बोलते हैं 2 तो कॉन्सटेंट टर्म नूं की बोलते हैं 3। 2 का मतलब वाई के जोड़े कोफिशेंट आ इत्थे वाई नाल की लगा आ 1, एक्स वाई नहीं लिखना ना सिर्फ ये कोफिशेंट ये नाल की लगा आ 2। 3 -5 -8 1 2 3 तो 2 दे की आ 1 ते 2। ध्यान नाल वेखो 23/12 2 3 1 2 इनू इदा लिख लेना है 2 3 1 2। 2 दे वे कोफिशेंट की आ वाई का 1 इधर की आ 2, कॉन्सटेंट टर्म का -5 -8 1 का की आ 2 3 तो 2 का की आ 1। क्लीयर। हुण इनू लिखना बेटा x ओवर
इक्वल टू वाई ओवर इक्वल टू 1 ओवर। आ 3 रकम लिख लैनिया, इनू इतना मल्टीप्लाई करना। एक्स के नीचे पहलियां 2 रकम ने 1 मल्टीप्लाई -8। अगों साइन माइनस का लाना है, चेता रखना आ। जो नीचे तां मल्टीप्लाई करनी आ तो साइन कि आना आ माइनस का। वाई का की आ दिस वन -5 मल्टीप्लाई 3 माइनस इनू इतना करो -8 मल्टीप्लाई 2 2 2 ना करो 2 मल्टीप्लाई 2 -3 मल्टीप्लाई 1 -8 5 2s are 10 minus minus plus 5 3s are 15 minus minus plus 8 2s are 16 1 over 2 2s are 4 minus 3 कितना आया बेटा x over 10 minus 8 2 y over 1 ते 1 over 1 क्लीयर। हुण इत्थों तक तो सम कर लिया, अगों x वाले वेरीएबल नूं कॉन्सटेंट दे इक्वल करना है। x ओवर 2 के बराबर आ गया 1 ओवर 2 1 दे, सेम y नूं भी ये इक्वल करना है, y ओवर 1 के बराबर आ गया 1 ओवर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2, दूजा की आया y मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 1, x के बराबर आ गया 1 दे ते y के बराबर आ गया 1 दे। वैल्यूज़ आ गई x ते y दियाँ। इस मैथड नूं बोलते हैं आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड। इत्थे बेटा जदों भी आप एक्स वाई ते 1 लैके चलना आ, जिहड़ी पूरी दी पूरी स्टेटमेंट आ वो किहदे इक्वल होनी चाहिए आ 0 दी। किहदे इक्वल होनी चाहिए अपने कोल 0 दी, ठीक आ। ये बाकी 2 सम आ वो तुसीं सेम मैथड नाल कर लेने आ। अगे सैकेंड मैं करवानी आ, थर्ड वेखो कहंदा आ इक्वेशन दित्ती आ 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनस, इनू सबस्टिट्यूशन मैथड नाल ते क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड नाल सॉल्व करना है, ठीक है। ये भी अज ही करना है, पहला सबस्टिट्यूशन मैथड नाल कर लेना जिहड़ा आपां ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड दे नाल तुसीं अपने आप सॉल्व करना है, क्लीयर। अगे आ जाओ जी, सम नंबर अपने कोल आ 2 दा फस्ट पार्ट कहंदा फॉर which value of a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions। कहंदा किहड़ियां वैल्यूज़ दे उपर जिहड़े साडे कोल इहदे आ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सल्यूशनस आउणगे। देखो इक्वेशन दित्ती पहली 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, दूजी दित्ती है a माइनस b इंटू एक्स प्लस a प्लस b इंटू वाई इक्वल्स टू 3a प्लस b माइनस 2, ठीक आ। ये दित्ती आपां 2 इक्वेशनस। ये जड़ियाँ 2 इक्वेशनस दित्तियां आ इन्हां नूं किहड़ा सल्यूशन उन्हें क्या फाइंड आउट करन नूं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सल्यूशनस, ठीक आ। ते फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सल्यूशनस अपने कोल की हुंदा आ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सल्यूशनस अपने कोल a1 ओवर a2 इक्वल्स टू b1 ओवर b2 इक्वल्स टू c1 ओवर c2 होता, ठीक है। a1 ओवर a2 कितना आ 2 ओवर a माइनस b, b1 ओवर b2 कितना आ 3 ओवर a प्लस b, c1 ओवर c2 कितना आ 7 ओवर 3a प्लस b माइनस 2। आ रकम आ गई, हाँ जी, हाँ c1 ओवर c2। पर आपां मैं तुहानूं हुणे कहा ही कि जदों भी आपां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मैं पहला तां ही नहीं कीता कि एक बारी समझाऊँगी, जदों भी आपां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड करना है सब तो पहली कंडीशन इधर रकम आ जूगी 7 प्लस का, इधर जाए कादा हो गया माइनस का इक्वल टू 0। आ सारी रकम इधर आके कादी होगी माइनस की, ये भी किहदे बराबर होगी 0 दे। आ चीज़ आ गई अपने कोल, बोलो हाँ जी। हुण लिखो फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सल्यूशंस अपने को a1 ओवर a2 मतलब 2 ओवर a माइनस b किहदे ओवर होगा 3 ओवर a प्लस b किहदे बराबर होगा माइनस का माइनस कटिया गया 7 ओवर 3a प्लस b माइनस 2। हुण जदों मैं ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सल्यूशन फाइंड करने पहला मैं इनू ये इक्वल कर लेना फिर मैं इनू ये इक्वल कर लेना, ठीक है जी।
ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਫਰੋਮ ਫਸਟ ਐਂਡ ਥਰਡ, ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨੂੰ ਥਰਡ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਲਓ, a ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 7/3a + b - 2। ਕਰੋ ਬੇਟਾ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਊਂਗੀ 3a + b - 2 7 ਕੀ ਆ ਗਿਆ a - ਸਮਝ ਆਇਆ ਕੁਛ। 3 ਤੋਂ 2 ਨਾ ਕਰੋ 6a + 2b - 4 3 2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 6 2 ਨੂੰ b ਨਾਲ ਕੀਤਾ 2b 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 4 ਈਕੁਅਲਸ ਟੂ 7a - 7b। 6a ਇੱਧਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਪਲੱਸ 2b ਇੱਧਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਸੌਰੀ ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਦਾ -4 = 0। 7 ਚੋਂ 6 ਬਾਕੀ 1 + 9b - 4 = 0। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਪਾ ਲਓ 1, ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਪਾ ਲਓ 1। ਅੱਗੇ ਫਰੋਮ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ, ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਅਤੇ ਥਰਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ 3/a + b ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 7/3a + b - 2। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਆਏਗਾ 3a + b - 2 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 7 × a + b। ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 3 3 9a + 3b - 6 = 7a + 7b ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ 7a + 7b। 9a - 7a 3b - 7b - 6 = 0। 9 - 7 2b - 4b - 6 = 0। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਦੂਸਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ 1 ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਸਿੰਪਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੋਮ 1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ 1 - a + 9b - 4 = 0। ਠੀਕ ਆ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ a ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 9b - 4। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 9b - 4। ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ 3 ਪਾ ਲਓ। ਪੁਟਿੰਗ ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ 7a, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ a ਆਉਣਾ ਆ, ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ b ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, a ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ। ਪੁਟਿੰਗ 3 in 2, 3a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 2 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। 2 × 9b - 4 - 4b - 6 0 9 2 * 18b - 4 2 * 8 - 4b - 6 = 0। 18 - 4 b ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਅੱਡ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 8 + 6 14, 14b ਬੇਟਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 14 ਦੇ, b ਆ ਗਿਆ 14/14 ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ b ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 1 ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੱਟ b = 1 in 3, a = 9 × 1 - 4 a ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 9 - 4 5 ਦੇ। a ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ 5, b ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 1 ਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਵੇਖੋ, for which value of k will be the following pair of linear equations have no solution। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ k ਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਨੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। k ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਏਗਾ। ਸਿੰਪਲੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਨੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ a1/a2 = b1/b2 not equal to c1/c2, ਇਹੋ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ 1 ਅਤੇ 3 ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ 1 ਅਤੇ 2 ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆ। 1 ਅਤੇ 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ 1 ਅਤੇ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗੀ।
के दी एक वैल्यू नॉट इक्वल टू आऊगी, एक वैल्यू आऊगी इक्वल। समझ आई। फॉर नो सोल्यूशन आप लिखांगे A1/A2 फॉर नो सोल्यूशन हिंट लै लो आप लिखांगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। पहला मैं आ 1 आ 2 आ 3 आ, पहला लैना आप फ्रॉम 1 एंड 3 वैल्यू नॉट इक्वल एंड ते नॉट इक्वल टू लिखी जाना के दी वैल्यू नॉट इक्वल टू समथिंग आ गई। फिर दूजे नंबर ते लैना आ फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वल आ तो के दी वैल्यू किसी चीज़ के इक्वल आ जाए, सम सेम ही। इत्थों तक 3 पार्ट ये करने आ 3.5 के फर्स्ट सैकेंड ते थर्ड, फोर्थ आप अगले लैक्चर में करांगे। बेटा इहदियां जिहड़ियां एग्जाम्पल्स आ वो भी करनियां आ, उन्होंने छड्डना नहीं आ। दीज आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आ देखो 15 एग्जाम्पल में उन्हें क्या यूनीक सोल्यूशन तो नॉट इक्वल टू वैल्यू आ गई। ठीक है, नॉट इक्वल टू वैल्यू का मतलब होंगे कि सिर्फ 4 नूं छड्ड के फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ P एक्सैप्ट 4 4 नूं छड्ड के बाकी सारियां यूनीक सोल्यूशन है। ठीक है जी, इत्थों तक करके बाकी नवे लैक्चर च करांगे। थैंक यू जी।